सो चैप्टर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? हम रेशियो किसको बोलते हैं? तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द sizes of two or more quantities of the same kind and same unit by division. तो रेशियो क्या है? रेशियो है कंपैरिजन करना है किसके बीच में? ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज के बीच में आप उनको कंपैरिजन करोगे ऑफ द सेम काइंड. सेम काइंड का मतलब है कि आज अगर मेरे पास ए एंड बी है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और दोनों का वेट केजी में है, तो सेम काइंड मतलब कि ये भी मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, तो इसे हम बोलेंगे सेम काइंड. सेम यूनिट मतलब ये केजी में है और ये केजी में है, दोनों के वेट को मैं कंपेयर कर सकता हूँ. अगर मैं ये बोलूँ कि मिस्टर ए और यहाँ पे मैंने लिखा फर्नीचर, अब मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वो सेम काइंड में नहीं है, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. तो कंपैरिजन करने के लिए कम से कम आपको दो या मोर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती है जो सेम यूनिट बाय डिवीजन हो. अच्छा, डिवीजन का मतलब हो जाएगा कि a डिवाइडेड बाय b से कंपेयर होगा, तो यू कैन कंपेयर, एंड इवन दिस कैन बी रिटन एज a इज टू b लिखा जाता है. तो a एंड b दो क्वांटिटीज हो गई ऑफ द सेम काइंड, एंड इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख दिया a अपॉन b. a इज टू b रेशियो का फॉर्म हो गया. a को आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, b को बोलते हैं सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म का दूसरा नाम है न्यूमरेटर, b का दूसरा नाम है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर के अलावा दूसरा नाम है एंटीसीडेंट, एंड b का दूसरा नाम है कॉन्सिक्यूएंट. रेशियो में जनरली a को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड b को हम कॉन्सिक्यूएंट बोलते हैं, और ये हमेशा रेशियो के फॉर्मेट में समझाया जाता है. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नंबर 1, रेशियो इज इन फ्रैक्शन होता है. नंबर 2, रेशियो हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता. थर्ड, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स होंगे. फोर्थ, इन रेशियो ऑर्डर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्डर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. तो ये था आपका रेशियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशियोज. नंबर 1, रेशियो है a इज टू b के फॉर्मेट में आप बोल दो या a अपॉन b के फॉर्मेट में आप बोल दीजिए. पहला है इनवर्स रेशियो. इनवर्स रेशियो का मतलब है कि a अपॉन b है और a अपॉन b को आप बोल सकते हैं b अपॉन a, दैट इज इनवर्स रेशियो.
सेकंड आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज ए अपॉन बी अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो गया ए अपॉन बी से, इसलिए उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। थर्ड इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, सो दैट इज ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, सो दैट इज ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बोलेंगे। फोर्थ सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी, मतलब ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। फिफ्थ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सो क्यूब रूट ए अपॉन क्यूब रूट बी, सब है मतलब कि रूट आ जाएगा। अब सब डुप्लीकेट रेशियो से दो और निकले जिसको हमने सिक्स्थ एंड सेवेंथ नाम दिया, दैट इज कॉमन सूरेबल रेशियो एंड इनकॉमंसुरेबल रेशियो। नाउ कॉमंसुरेबल रेशियो का मतलब है कि जब आप बोलते हो रूट फोर अपॉन रूट फाइव, रूट सिक्स बोल देता हूं मैं, सॉरी, रूट फोर अपॉन रूट नाइन। तो व्हेन आई से रूट फोर अपॉन रूट नाइन, तो रूट फोर अपॉन रूट नाइन को हम बोलेंगे दैट इज टू अपॉन थ्री आ गया, मतलब इसका आपने रूट निकाल दिया, तो दैट इज नोन एज व्हाट कॉमंसुरेबल रेशियो। इनकॉमंसुरेबल रेशियो का मतलब हो जाएगा जब मैं बोलता हूं रूट फोर अपॉन रूट एट, और आई से रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स, और आई से रूट फाइव अपॉन रूट नाइन, मतलब एक रूट निकलेगा दूसरा रूट नहीं निकलेगा, या दोनों ही रूट नहीं निकलेंगे, पॉइंट में आएंगे, तब उसे हम कहते हैं इनकॉमंसुरेबल रेशियो। तो ये था सेवेंथ पॉइंट। एथ में कंटिन्यूड रेशियो। सो कंटिन्यू रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो कंटेनिंग थ्री और मोर आइटम्स इज कॉल्ड कंटिन्यू रेशियो। तो कंटिन्यूड रेशियो का मतलब हो जाएगा रेशियो कंटेनिंग थ्री और मोर देन थ्री आइटम्स, जो कंटिन्यूड रेशियो फॉर्म में होता है, दैट इज ए इज टू बी इज टू सी, इसे आप कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। और यू कैन से ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। चलो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, ये एट के एट। Yes, sir. देन नाइन इज कंपाउंडिंग रेशियो। ना कंपाउंडिंग रेशियो का मतलब होता है कि जब मेरे पास दो रेशियोज हैं ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर गिवन टू रेशियोज हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि कंपाउंडिंग रेशियो करो, तो तब आपको ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी कर देना है, तो आपको मिलेगा ए सी अपॉन बी डी। क्या मिलेगा? ए सी अपॉन बी डी मिलेगा। सो दैट इज नोन एज व्हाट कंपाउंडिंग रेशियो। फिर आता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन में क्या होता है कि सपोज आपको दिया होगा कि a अपॉन बी इज 1 अपॉन 2,
और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी एंड a प्लस 2b करो। अब इसको फाइंड करने बोला है। तो इसका मेथड हम कैसे करते हैं पहले समझ लेते हैं। अगर मैं मेथड से जाता तो मैं मेथड में क्या करता कि भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय बी करता हूं। तो ये क्या होगा 3a अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, a अपॉन बी प्लस 2b अपॉन बी, मतलब मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड किया। सो व्हाट विल हैपन दैट b एंड b विल गेट कैंसल। तो अब मैं 3 a अपॉन b की प्लेस पे आई विल राइट 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a अपॉन b की प्लेस पे लिखता 1/2 प्लस 2। फिर एलसीएम आता 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है भाई 1.5 प्लस 1 0.5 प्लस 2, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5, so I will get 1 upon 1. So my answer would be 1:1. So that would be this. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मेथड से जाते हैं। तो अब हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं कि a और b दे दिया है तो हम a को 1 ले लेते हैं, b को 2 ले लेते हैं। अगर मैंने a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया, तो अब क्या बोलोगे 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस 2b। सो 3 a की जगह पे 1 रखूंगा, b की जगह पे 2 रखूंगा, a की जगह पे 1, b की प्लेस पे 2। That will be 3 plus 2 1 plus 4, तो 5 upon 5 1 upon 1, तो your answer is 1:1। अब इसमें इजी कौन सा है, फर्स्ट पार्ट इजी था या सेकंड पार्ट इजी था, वो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आई प्रेफर टू गो विद दिस, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, वैल्यू डाला, गेट दी आंसर। चल क्लियर। Yes, sir. नाउ मूविंग टूवर्ड, ये था हमारा रेशियो पार्ट। अब हम चलते हैं प्रपोर्शन पे, क्योंकि रेशियो पार्ट है एंड दूसरा पार्ट है प्रपोर्शन पार्ट। तो अब हम लोग चलते हैं प्रपोर्शन पे। सो नाउ व्हाट इज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या है। एन इक्विलिटी ऑफ टू ratios is called proportion। तो इक्विलिटी ऑफ टू रेशियोज मतलब कि आपको a is to b एंड c is to d दिया है, तो a अपॉन b c अपॉन d दिया है, और उनके बीच में इक्वल टू का साइन, मतलब कि यहाँ पे आपने इक्वल टू का साइन दे दिया। तो जब आपने इसको इक्वल टू का साइन दिया तो ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज रिटन एज a is to b डबल is to c is to d। यहाँ पे हम डबल is to बोलते हैं। Now over here AB has to be same kind and unit, CD same kind and same unit होना चाहिए। ए बी सी डी सेम काइंड सेम यूनिट होंगे तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं तो ये केजी में है, ये केजी में है, ये इंच में है, ये इंच में है, तो भी प्रपोर्शन बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आंसर मुझे 1/2 मिल रहा है, यहाँ से भी आंसर मुझे 1/2 मिल रहा है, क्योंकि यूनिट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। दोनों केजी में हो, ये भी केजी में है और ये भी केजी में है, तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा। पर नहीं हो तो भी चलेगा। ए बी सेम यूनिट सेम काइंड होना चाहिए, सी डी सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए, दोनों एलएचएस आरएचएस अलग अलग होंगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली 1/2 1/2, 3/4 3/4, 5/5 5/5 सेम आना चाहिए। ओवर हियर A is my first term, B is my second term, C is my third term, and D is my fourth term।
बी एंड सी को हम बोलते हैं मिडल टर्म, ए एंड डी को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लिखते हो a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो a एंड d ने अपने आप की जगह को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, AD इज इक्वल टू BC। सो नाउ AD को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हम मिडिल टर्म को मीन भी बोल सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलो, या प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म बोलो, बात एक ही है। सो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। नाउ so what we do over here is we move towards the next point, that is mean proportion. Now what happened in mean proportion कि आपके पास 3 quantities होंगी A, B and C of the same kind and even in same units are said to be in continuous proportion. Now see, continuous proportion का मतलब होगा कि A upon B is equal to B upon C, इसे कहते हैं continuous proportion। तो यहाँ पे B मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू AC, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC को आप बोलते हो मीन प्रपोर्शन। Even we say B is the geometric mean of A and C भी बोलते हैं। बट अगर आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो दैट मींस कि इन एग्जाम और इन सम्स यू विल बी गिवन 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स दे देंगे। सपोज मैंने नंबर दिया है 4 एंड 16, अब 4 एंड 16 दे दिया है और मैंने बोला है कि आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 4 एंड 16 का। तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 16 करेंगे तो यू विल गेट 64। 64 का रूट आता है 8, सो दैट मींस दिस इज द मीन प्रोपोर्शन। After the mean proportion, we move to the third proportion. In third proportion, A and B given होगा और आपको X फाइंड करना है। X का मतलब आप बोल सकते हो आपको C फाइंड करना है, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन बोला है। So we write down A upon B is equal to B upon X, मुझे X मतलब C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो X is equal to B multiply B upon A हो जाएगा। So ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करने का, दैट ए बी गिवन होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, और x की वैल्यू होगी b मल्टीप्लाई b अपॉन a, मतलब आपको यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा। उसी तरीके से होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। नाउ इन फोर्थ प्रोपोर्शन में a b c गिवन होगा और आपको बोला जाएगा फाइंड करो d। सो दैट इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, आपको d फाइंड करना है। So D is equal to B multiply C upon A. तो D is equal to क्या हो गया, B C upon A हो गया। That is the fourth proportion, मतलब आपको D को फाइंड करना है। So ये था आपका मीन प्रोपोर्शन, ये था आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ये था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। So we now move to the
properties of proportion. चल तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Now that means A upon B is equal to C upon D है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब क्या होगा यहाँ पे? तो in cross multiplication we say AB is equal to BC. That is a cross multiplication. Second is invertendo. Now invertendo का मतलब हो जाएगा कि B upon A is equal to B upon C. That is invertendo. चलो नेक्स्ट थर्ड ऑल्टर टेंडो। अब ऑल्टर टेंडो का मतलब हो जाएगा कि A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। मतलब B एंड C ने अपनी जगह चेंज करी, तो उसे कहते हैं ऑल्टर नेंडो। I make that correction, alternando. Fourth, componendo. In componendo, we say A plus B upon B, C plus D upon D. इसे बोलते हैं componendo. Fifth, dividendo. So dividendo का मतलब होगा A minus B upon B, C minus D upon D. Sixth, componendo and dividendo. सब इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 7 एडेड एंडो। एडेड एंडो का मतलब होगा कि जो भी न्यूमरेटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज सब्ट्राहेंडो। सो दैट मीन्स जो न्यूमरेटर्स हैं वो माइनस में हो जाएंगे, तो a माइनस सी इज डिवाइडेड बाई b माइनस डी हो जाएंगे। तो ये था आपका सब्ट्राहेंडो। तो ये थे टोटल आपके 8 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ये थ्योरी पार्ट ओवर होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। सो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू नंबर 1 में यू हैव बीन गिवन दैट a is to b is equal to 2 is to 3, b is to c 4 is to 5, then a is to c क्या होगा? ओके okay. तो a is to b आपको दे दिया गया है 2 is to 3, b is to c दे दिया गया है 4 is to 5, देन a is to c फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? a is to b is to c लिखोगे। a is to b में आप लिख दोगे 2 is to 3, b is to c में लिख दोगे 4 upon 5। नाउ 3 दोनों b दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो 3 एंड 4 है, तो ये पूरे ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि b दोनों में मुझे कॉमन रखना पड़ेगा। सो 4 2 8, 4 3 12, 3 4 12 एंड 3 5 15। सो नाउ मुझे चाहिए a और c का रेशियो। सो a is to c 8 is to 15 है। So I say that option C is the answer. Second, आप ट्राई करिएंगे। तो सेकंड में आपको दे रखा था 1
3/5 is to 2 1/4. 5 ones are 5 plus 3 8/5 divided by 4 twos are 8 and 1 9, so 9/4. So that will be 8/5 into 4 ऊपर 9 नीचे. So you will write down 32/45. तो ये इसका रेशियो होगा. बट अभी हमारा क्वेश्चन कुछ और है. हमारा क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि भाई फाइंड करो इनवर्स रेशियो क्या है. यस, तो अब इसका मुझे इनवर्स करना है. तो इनवर्स विल बी 45/32. So I say that option B is the answer. The ratio of 10 meters to 15. नाउ से ये है 10 मीटर्स और ये बोला है ₹15. इसका मैं रेशियो नहीं निकाल सकता क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है. यूनिट हैज टू बी सेम. तो रेशियो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम यहाँ पे टिक करेंगे. फोर्थ, ट्वाइस ऑफ मनी ए इज 5 times of money B. The ratio of money A to B क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है. तो B को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 2A divided by B is equal to 5 and 2 is over here. तो A/B हो जाएगा 5/2. So we will mark to option D. 5/2 is the answer. The ratio of 5/3 is to 9/4. 5 को 3 से डिवाइड करो तो you will get 1.66 is to 9 divided by 4 करोगे तो you will get 2.25. Now according to the options जाएंगे तो ratio of lesser inequality, ratio of greater inequality, ये inequality साथ में है. ओके, 20:9 and 5:27. तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है. किससे लेस देन है? डिनोमिनेटर से. नाउ दिस इज अ साइन ऑफ लेस देन. तो न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है, इसीलिए मैं बोलूंगा ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि 1.66 जो है वो लेसर है. चलिए, यहां तक डाउट है किसी को? 1 2 3 4 5 में? No, sir. No, sir. 6. The ratio of present age of Jadu to that of Madhu is 4:5. So Jadu to Madhu 4/5. Present age of Madhu है 30 years. Okay, इसकी एज है 30 years. तो प्रेजेंट एज ऑफ जाडू क्या होगा? तो क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो 4 multiply 30 divided by 5, so you will get 24. So 24 years is the answer. Option C. 7. The ratio of 5 kg to 55 gram divided by 35 kg to 50 ग्राम का रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले तो यूनिट सेम होना होगा. तो यूनिट सेम करने के लिए आप क्या करोगे कि 5 kg को मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 55 करोगे, 35 kg को ग्राम में कन्वर्ट करके प्लस 50 ग्राम, तो आपको मिलेगा 5055 डिवाइडेड बाय 35050 मिलेगा. और अब आपको चेक करना है, तब आप क्या करोगे 35050 को डिवाइड करोगे 5055 से, तो पॉसिबल नहीं है. तो 5055 डिवाइडेड बाय 35050, ये आप 5 की टेबल से भी जाने दे सकते हो. तो 1011 7010
So 10117010, that goes to option B is the answer. 8, 1 year 6 months and 2 years 6 months, इसका रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना। तो 1 ईयर को मैं मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। 2 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा तो 24 आ जाएगा। 2 इयर्स को मंथ में कन्वर्ट किया तो 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। तो 18 is to 24 is to 30। दैट मीन्स कि 6 की टेबल से अगर जाऊं तो 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा, so 3 4 5 is the answer, that goes to option E। 9, half of money of A, 1/3 money of B and 1/4 money of C, then continued ratio of ABC क्या होगा? Okay, so according to the question हम लोग ये बोल सकते हैं half of money of A, B का था 1/3 एंड C का था 4, इसको इक्वल टू दे दिया 1। तो A की वैल्यू हो गई 2, B की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड C की वैल्यू हो जाएगी 4। तो A is to B is to C will be 2 is to 3 is to 4। अब आप ऑप्शन में चेक करोगे तो 2 is to 3 is to 4, ऑप्शन A is the आंसर। चलो यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. 10, some money is distributed between A and B in the ratio 2 is to 3। A को रिसीव हुआ 72, तो 2 is to 3 में डिवाइड होता है। A को मिला 72, तो B को कितना मिलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 से 36 गया, तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 108। तो यू विल सी दैट ऑप्शन सी 108 इज द आंसर। मैच द फॉलोइंग। नाउ मैच द फॉलोइंग में पहले हम लोग दो करेक्शंस कर लेते हैं। दैट इज दिस इज ये 2.1 दिया हुआ है तो इसकी जगह पे होगा 2:1 एंड 4.9 की जगह पे होगा 4.9। 4:9 है उसकी जगह पे आएगा 4.9। 31, 15% of x equals to 20% of y, so 100 cancel। now 15 5 की टेबल से जाएगा तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, y को आप इधर लेके आओगे तो 3x डिवाइडेड बाय y 4, तो x अपॉन y इज 4/3, सो ये होगा 4/3, तो ये हो गया 31, सो 4/3 आ गया। 32, 7:x is equal to 17.5 divided by 22.5। तो x की वैल्यू क्या? 7 मल्टीप्लाई 22.5 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू x। चलो डिवाइड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 22.5 डिवाइडेड बाय 17.5, तो यू विल गेट 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो ये हो गया आपका 32। if 0.4, okay, divide by 1.4, 1.4 divided by x,
तो x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 1.4 एंड 0.4 को उड़ा दोगे, तो 1.96 डिवाइडेड बाई 0.4, सो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो गया डिवाइडेड बाई 0.4, तो यू विल गेट 4.9। सो ये रहा 4.9, तो ये हो गया आपका 33। 34 में लिखा है कंपाउंडेड रेशियो, सो दैट मीन्स कि आपको लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/11 मल्टीप्लाई बाई 11/2, 11 कैंसल, 2 कैंसल, 3 से 6 कैंसल, 2, तो 2 इज अपॉन 1 इज द आंसर। तो इसीलिए ये हो गया 34। इन सबको हम इक्वल टू ए 1 कर देंगे, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। चलो मैं दूसरी जगह करता हूँ 35। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k का मतलब कांस्टेंट, तो 2a इज इक्वल टू k, तो a की वैल्यू k/2। 3b इज इक्वल टू k, तो 3b इज इक्वल टू k/3, क्योंकि 3 ट्रांसफर हो जाएगा। 4c इज इक्वल टू k, तो c की वैल्यू 4/k। तो a इज टू b इज टू c का मतलब है 1/2, 1/3, 1/4, क्योंकि k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है मतलब k का वैल्यू 1। तो एलसीएम सेम रखते हैं, 4, 3, 12, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। तो 6 इज टू 4 इज टू 3, तो 6 इज टू 4 इज टू 3 इज द आंसर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। तो ये हो गया आपका 35। चल अब आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए।